सदाबहार के फूल के सभी नुकसान और फायदे बताऊंगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि अगर आप आधी जानकारी लेकर चले गए हैं तो इससे आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप कुछ न कुछ भूल कर बैठेंगे। उपाय करने में अधूरा ज्ञान कभी भी काम नहीं आता है। जब भी किसी चीज की जानकारी को पूरी लेनी चाहिए, नहीं तो फिर लेनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए पूरी वीडियो देखिए। 10 मिनट का समय निकालकर अगर आप यह वीडियो देख लेते हैं तो और यह उपाय कर लेते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर आपका आज के कारण परेशान है, आप उधर लिया हुआ पैसा दे नहीं पा रहे हैं, आपको पैसे लेने वाले बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपका जीना मुश्किल हो गया है, आपके हाथ में पैसा बहुत आता है लेकिन वह दिखता नहीं है, बहुत मेहनत करते हैं पर आपको मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता है। आप पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाए, लेकिन परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ती है और आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते हैं। धीरे धीरे आपका कर्ज बढ़ता ही जा रहा है, आप बहुत ज्यादा कर्जदार हो गए हैं। अगर आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो भी आप भी इस वीडियो में बताइए। अगर कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि 1 महीने में आपका जो कर्जा है वह पूरा खत्म हो गया है, आप पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो गए हैं। यह इतना ज्यादा लाभदायक होता है अगर यह फूल आपने सही से काम में ले लिया, और अगर भगवान को यह फूल एक बार अपने चढ़ा दिया तो आपकी जो भी सारी समस्याएं हैं वह खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं उसको करते भी ही आपको यह फूल भगवान को चढ़ता है और आपकी जो भी मनोकामना है वह सारी पूरी हो जाएगी। कभी मनोकामना हो, चाहे व्यापार से संबंधित और नौकरी से संबंधित हो, धन संबंधी हो, आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर आपके पास धन आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है, या फिर हर तरफ से आपके पास पैसा आना बंद हो गया है, आपका अटका हुआ पैसा नहीं आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अटका हुआ पैसा आ जाए, हर तरफ से आपको धन की प्राप्ति हो, तो उसके लिए आपको अपने घर में सदाबहार का पौधा लगाना होगा। फिर आप देखेंगे कि पैसा खुद ही आपके पास खींचा चला आएगा। आप कोई भी कार्य करें या उपाय करके करेंगे तो आपको हर कार्य में सफलता मिलती चली जाएगी और आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। मैं आज की वीडियो में आपको सदाबहार के फूल के ही उपाय बताने जा रहा हूं, जैसे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और इन छोटे छोटे उपाय को करके आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, सबका अलग अलग महत्व होता है, सब अपनी महत्ता को लिए हुए होते हैं, लेकिन जो सदाबहार का पौधा है वह बहुत ही विशेष पौधा माना गया है। सभी पेड़ पौधों में देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तुलसी, पीपल, यह सब बहुत ही पवित्र पौधे माने गए हैं। इनमें बहुत सारी देवी शक्तियां होती हैं, इसीलिए यह बहुत ही चमत्कारी माने गए हैं। पीपल के पेड़ में साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु निवास करते हैं, इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा चमत्कारी माना जाता है। इस तरह से सभी पेड़ पौधों में कोई ना कोई देवी देवता निवास करते हैं, इसीलिए हमें पेड़ पौधों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इससे हम अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। आप किसी भी पेड़ पौधे की अच्छे से देखभाल कीजिए, फिर आप देखेंगे कि आपको भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी, उनका विशेष आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की अच्छे से देखभाल करते हैं तो भगवान इसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप गलती ना करें और आपके सभी कार्य सफल होते जाएंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती चली जाएगी। अब हम बात करते हैं सदाबहार के फूल के। जैसा कि इसका नाम ही सदाबहार है, वैसे ही यह हमेशा मिला रहता है, इसीलिए इसका नाम सदाबहार का फूल रखा गया। यह हमारे भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है, हमारे दुर्भाग्य को हमेशा के लिए सौभाग्य में बदल सकता है। यह इतना ज्यादा चमत्कारी है, मैं आपको इसकी चमत्कार को पूरा समझने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सदाबहार के फूल जो होते हैं वह 2 रंग के होते हैं, एक हल्के पिंक कलर के होते हैं और सफेद रंग के भी यह देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी को सफेद रंग का सदाबहार बहुत पसंद होता है। वैसे तो गुलाबी रंग के फूल ज्यादा देखने को मिलते हैं, सफेद रंग के बहुत कम देखने को मिलते हैं। वैसे तो माता लक्ष्मी गुलाबी रंग का फूल भी आप चढ़ा देते हैं,
तो आप पर प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि गुलाबी रंग माता लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आप इन सदाबहार के फूल का उपाय कर लेते हैं, मानव की आपको धन खींचने की चाबी मिल गई हो। हर तरफ से आपके पास पैसा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर धन की वर्षा हो रही है। इसीलिए आप इस पौधे को तो अपने घर पर लगा लीजिए। आज ही आप अपने घर में इसे लगा सकते हैं, लेकिन बस आपको यह लगाने के साथ ही जो उपाय मैं बता रहा हूं वह करने की जरूरत है। फिर आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। भगवान शंकर को सफेद रंग का फूल अगर आप चढ़ा देते हैं तो वह बहुत ज्यादा आप पर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान शंकर को सफेद रंग का सदाबहार का फूल पसंद होता है और वह आप पर प्रसन्न होकर आपकी सारी समस्याएं दूर कर देते हैं और आपके जो कुंडली में राहु केतु आदि दोष लगे वह भी समाप्त हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप भगवान शंकर को सदाबहार के यह सफेद फूल चढ़ा देते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और आपकी सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर आपके घर में सदाबहार का पौधा नहीं है तो आप कहीं से भी लाकर फूल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब मैं आपको सदाबहार के सफेद रंग के फूलों का उपाय बता देता हूं। आपको शुक्रवार के दिन सफेद रंग के सदाबहार के फूल तोड़कर लाने हैं। ध्यान रखें, आपको यह शुक्रवार को ही करना है। सूर्यास्त होने के पहले आपको फूलों को तोड़कर रख लीजिए। आपको 21 फूल तोड़कर लाने हैं या फिर 27 फूल तोड़कर लाने हैं। दोनों का मैं अलग अलग उपाय बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपने 27 फूल तोड़े हैं तो आपको 27 फूल तोड़कर अपने घर आ जाना है और फिर आपको अपने घर के मंदिर में, यानी कि आप जहां भी पूजा करते हैं वहां पर चले जाना है और वहां पर आपको बैठ जाना है। अब आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, वह वहां पर बढ़ा दीजिए। अब आपको मौली धागे से इन 27 फूलों की एक माल तैयार कर लेनी है और माता लक्ष्मी को चढ़ा देनी है। लेकिन यह माल माता लक्ष्मी को चढ़ाने से पहले आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना होगा। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र बहुत ही आसान है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं। और आपको एक लंबी बाती वाला दिया वहां पर जला देना है। लक्ष्मी माता को आपको कुमकुम का तिलक लगाना है और अगर आप महालक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो फिर आपको वहां पर बैठकर माता लक्ष्मी के लिए महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना होगा। फिर आप माता लक्ष्मी की आरती कर लीजिए। अब आपने जो लाल कपड़ा लिया था उसे पर आपको हल्दी से स्वास्तिक बना देना है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होगी और आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अब आपने जो यह स्वास्तिक बनाया है तो उसके ऊपर आपको 27 फूलों की माला रख देनी है और माता लक्ष्मी को अर्पित कर देनी है। इसके ऊपर आपको 27 चावल के दाने भी रखते हैं। एक बात का अभिषेक ध्यान रखें कि चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, सभी दाने साबुत होने चाहिए। अगर आप टूटा हुआ चावल का दाना रख देते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और नाराज होकर आपके घर से चली जाएगी। अगर आप चाहते हैं स्थायी रूप से आपके घर पर निवास करें, आप पर हमेशा प्रसन्न रहे, आप पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें, तो इसके लिए आप मैंने जो जैसे बताया है आपको वैसा ही उपाय करना है। अगर आप 21 फूलों की माला बनाते हैं तो आपको 21 चावल के दाने रखते हैं और से वैसा ही काम आपको करना है। जो माल अपने माता लक्ष्मी को चढ़ाई थी वही माला आपको से स्वास्थ्य के ऊपर रख देनी है। अब आपको माता लक्ष्मी के मंदिर से सिंदूर लेकर आना है और उसे लाल कपड़े पर माला रखकर आपको उसे पर वह सिंदूर लगा देना है। अगर आप मंदिर से नहीं ला सकते हैं तो आप अपने घर में रखा हुआ सिंदूर भी ले सकते हैं। अब आपको उसे कपड़े की एक पोटली बना लेनी है और उस पोटली को अपने घर की तिजोरी में या फिर जहां भी आप पैसा रखते हैं वहां पर आपको रख देना है। यह उपाय आपको रात 8 बजे के बाद ही करना है, उससे पहले नहीं। 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको यह उपाय लगातार 4 शुक्रवार तक करना है। पूरे कर शुक्रवार होंगे, उससे पहले ही आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आपकी सभी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी। अगर आपने 21 फूलों की माला बनाई है तो यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार तक करना होगा। ध्यान रहे, बीच में आपको छोड़ना नहीं है। लगातार 5 शुक्रवार तक आपको यह उपाय करना होगा। हर शुक्रवार को आपको वह माला बदलनी होगी। कपड़ा नहीं बदलना है, कपड़ा वही लेना है, बस आपको वह माला हटाकर नए फूलों की माला बनाकर उसमें रख देना है। और जो हमने चावल रखे थे उन्हें भी आपको बदल देना है। दूसरे चावल आप ले लीजिए। अब जब आखिरी शुक्रवार होगा
यानी कि 5वें शुक्रवार को आपको उसे पोटली में जो भी हमने सामान रखा है उसे आपको मिट्टी में दबा देना है। आपको अपने घर में ही कहीं पर मिट्टी हो, घर के बाहर कहीं मिट्टी हो, और अगर मिट्टी ना हो तो आप अपने घर के गमले में भी उसे दबा सकते हैं। यह उपाय बहुत ही आसान सा है, आप जरूर कीजिए। इससे आपकी सभी धन संबंधी समस्याएं खत्म होगी। कभी भी आपको आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके धन के सभी रास्ते खुल जाएंगे। हर तरफ से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगेगा। आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी, हमेशा पैसों से भारी रहेगी। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती चली जाएगी। आपके घर में माता लक्ष्मी स्तुति रूप से निवास करने लगेगी। अब मैं आपको दूसरा उपाय बता देता हूं। यह कोई विशेष मनोकामना के लिए है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, वह पूरी नहीं हो रही है, अब बहुत समय से परेशान है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी वह मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपको उसके लिए मैं एक उपाय बताने जा रहा हूं। उससे आपकी वह मनोकामना जल्दी ही पूरी हो जाएगी। वह चाहे किसी भी मनोकामना हो, विवाह से संबंधित हो, संतान प्राप्ति से संबंधित हो, या फिर सुखी जीवन से संबंधित हो, किसी भी मनोकामना हो, वह जल्दी ही आपकी पूरी हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको गुलाबी रंग के सदाबहार के फूल लेने हैं। यह फूल आपको 9 लेने हैं। ध्यान रहे, आपको 9 ही लेने हैं, और एक तांबे का लोटा लेना है। यह उपाय आपको सोमवार को ही करना है। लगातार 5 सोमवार आपको यह उपाय करना है। आपको एक तांबे का लोटा लेना है और 9 सदाबहार के फूल लेने हैं। आपको सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठकर स्नान करके आपको यह फूल तोड़ लेने हैं, और तांबे का लोटा लेना है, उसमें आपको जल भर लेना है, और यह फूल उसे लोटे में आपको डाल देने हैं, और अपने पास के शिव मंदिर जाना है, और शिवलिंग के पास बैठकर आपके हाथ जोड़कर भगवान शिव का ध्यान करते हुए श्री शिवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। और फिर जो हमने लोटे में जल लिया था, उसे जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। और जल अर्पित करते समय आपको अपनी जो भी मनोकामना है, कैसे भी मनोकामना हो, वह आपको बोलनी है। आप देखेंगे कि दूसरे तीसरे सोमवार तक तो आपकी मनोकामना पूरी होती नजर आएगी, और आपकी जो भी समस्या है वह कम होती नजर आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आपको लगातार 5 सोमवार तक के उपाय करना है। बीच में आपको छोड़ना नहीं है। इससे आपको बहुत जल्दी फायदा मिलेगा, और आपकी सभी मनोकामना जल्दी से पूरी हो जाएगी। लेकिन आप जो भी कम करें उसे पूरी श्रद्धा के साथ कीजिए, पूरे विश्वास के साथ कीजिए। अगर आप भगवान का नाम पूरे विश्वास के साथ लेते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारी जरूर सुनते हैं, हमारे सभी मनोकामना को पूरा कर देते हैं, क्योंकि भगवान भक्ति की थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वह भक्ति अगर हम सच्चे मन से पूरी श्रद्धा से करते हैं, तो यह मैंने आपके छोटे छोटे उपाय बताए हैं, कोई ज्यादा कठिन उपाय नहीं बताए हैं। आप इन्हें जरूर कीजिए और अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको मेहनत करनी है, लेकिन मेहनत का आपको फल नहीं मिलता है। उसके लिए मैं आपको उपाय बताता हूं ताकि आपकी मेहनत कामयाब हो सके। इसीलिए आप यह उपाय जरूर कीजिए। मैं आपसे यह नहीं कहता हूं कि आप मेहनत करना छोड़ दें, आपको मेहनत भी करनी है, साथ में यह उपाय करने हैं। आसान से उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, इसमें आपका कोई ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं हो रहा है। आप इन्हें करें और पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने उपाय किया या नहीं किया, और अगर आपने यह उपाय किया है तो उससे आपको कितना फायदा हुआ है। और आप अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह छोटे छोटे उपाय बताते रहिएगा, ताकि उनकी भी समस्याएं खत्म होती रहें और आपको उनकी समस्या खत्म करने का पुण्य